तो बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे, याद है तुम्हें? लास्ट क्लास में क्या बताए थे? कौन सा टॉपिक? नो सर। हाँ लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। लास्ट क्लास थे कि नहीं आप थे क्या लास्ट क्लास में? नो सर। ओके तो कोई एक बार रिवीजन चाहिए, ठीक है। तो अभी आपका क्या 11th है या 12th है? सर आई एम पास आउट। ओके तो आप रिवाइज कर रहे हो। ओके। यस। हाँ ये भी अच्छा है, अगर ऑफलाइन आप पढ़ाना चाहो तो सीख के पढ़ा भी सकते हो। तो ओके जैसे तो ठीक है। तो आप क्या जेडबल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो? सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी। पीजीटी, ओ फाइन। अच्छा ये हेल्प करेगा आपको, एग्जैक्टली, यस यस। पीजीटी में यही सवाल, मैं पीजीटी भी पढ़ा रखा हूँ पहले, सो दिस इज फाइन। चलिए, हाँ तो रेगुलर रहोगे तो 11 12 का भी ढंग से कर लिए ना आप, पूरा 11 पूरा 12। तो पीजीटी का लेवल, हालांकि पीजीटी तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, मैंने वो भी पढ़ाया दिल्ली में। सो बट थोड़े से ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं, बट 11 12 आपका स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता। चलिए, तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या है इसमें। तो मैं चेक कर रहा था लाइव हुआ कि नहीं हुआ। ओके, ऑडिबल हूँ मैं? ओके, ऑडिबल हूँ मैं? ठीक है, चल रहा है। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ तक हमने किया था एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या कराए थे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं, सो अभी जो चल रहा है वो क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 में थर्ड एक्सरसाइज है। टॉपिक का नाम हालांकि ये है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, ये टॉपिक है। ठीक, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो कॉम्पोजिशन में क्या था, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, मैं एक बार बस रिवाइज करा देता हूँ क्या है कॉम्पोजिशन में। तो इसमें यह है कि एफ कोई फंक्शन है ए से बी में, और जी कोई फंक्शन है, मान लो बी टू ए बोल देता हूँ तत्काल, अभी मैं बी टू सी भी आप ले सकते हैं, तो मैं बी टू ए बोल देता हूँ ताकि दोनों तरफ से डिफाइन करने में आसानी हो। सो एक फंक्शन होता है जी ओ एफ और एक फंक्शन होता है एफ ओ जी। तो जो केस मैंने लिया है, इस केस में जो जी ओ एफ होगा वो होगा ए टू ए, और जो एफ ओ जी होगा वो होगा बी टू बी। ये है कैसे, तो इसको आप सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए, आपको आइडिया है इस टॉपिक का पहले से कि नहीं, थोड़ा बहुत? सर काफी टाइम हो गया है, मैंने रिवाइज नहीं किया हाँ तो है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, देखिए अब जब पूछूंगा जवाब दीजिएगा बस। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, और ये आपका सेट सी है। सी नहीं, मैंने सी को ए ही ले लिया है, तो सी को मैंने ए ही ले लिया है। सो ए से बी में मेरा एफ फंक्शन है, बी से ए में मेरा जी फंक्शन है। ठीक, ए से बी में एफ फंक्शन है, बी से ए में मेरा जी फंक्शन है। अब तो एक फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं ए से सी में, तो इसका नाम होगा एक्चुअली जी ओ एफ। ये जो फंक्शन है ए से सी में, अगर ए से अब सी नहीं बोल रहा हूं मैं, ए ही बोल रहा हूं, तो ए से ए में सी को मैंने ए ले रखा है एक्चुअली, सी और ए को इक्वल ले रखा, तो ये फंक्शन हमारा जी ओ एफ। अब बताइए आपस में पूछूं मैं कि एक्स का इमेज फंक्शन एफ के अंडर यहां पे क्या होगा, क्या आप बता पाएंगे? एक्स का इमेज क्या होगा इसमें? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हाँ यस यस, क्वेश्चन इज एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और फंक्शन ए के अंडर इसका मैप क्या होगा, व्हाट इज मैप ऑफ एक्स अंडर फंक्शन एफ। यहां पे क्या लिखूं मैं? एक्स का इमेज क्या होगा, इमेज ऑफ एक्स पूछ रहा हूं आपसे। जैसे
x कहीं मैप करेगा ना, तो f फंक्शन में x का इमेज कहाँ होगा? f फंक्शन का इमेज b में होगा। यस, राइट राइट राइट। तो इमेज b में होगा। हाँ, अब सही कह रहे हैं। वो इमेज उसको लिखते क्या है हम लोग उसको fx लिखते हैं, राइट? ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है ना, ये तो पता ही है। सो x का इमेज fx होगा f फंक्शन में। अब आप इसको मान लो ये x है सपोज, अब इसका इमेज g फंक्शन में आप क्या लोगे? तो क्या लिखेंगे उसको हम? जैसे मैंने x का fx लिखा, अब fx का इमेज g फंक्शन में क्या होगा? fx का इमेज g फंक्शन के अंदर अब fx का इमेज ले रहे हैं, जैसे g of fx। ओ करेक्ट, हाँ, तो g ऑफ fx, और इसी को हम लोग बोलते हैं GOF ऑफ x, ठीक है? तो ये कुछ नया नहीं है। तो यहाँ डेफिनेशन अगर लिखूंगा मैं कि GOF ऑफ x, सो दिस इज GOF ओ मतलब कॉम्पोजिशन, ये जो O है कॉम्पोजिशन है, इसका मीनिंग है G ऑफ F ऑफ x एंड FOG ऑफ x, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, अब देखिए दूसरा केस बनाता हूं। तो ये तो हो गया एक केस, मैं इसी में दूसरा केस भी बनाता हूं, इसको थोड़ा छोटा करके। अब ये दूसरा केस क्या है कि एक फंक्शन, अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, ये फंक्शन है, ये सेट है b, ये है a, अब ये है b। तो मैं b से a में क्या डिफाइन किया था? b से a में मैंने g डिफाइन किया हुआ है, दिस इज फंक्शन g। और a से b में मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है? a से b में f, सो ये है आपका f, ठीक? अब आप देखिए, अब वो फिर से मैं पूछूंगा, मान लीजिए यहाँ पे x है, तो इसका इमेज g फंक्शन में क्या होगा? gx। यस, gx। और अब इस gx का इमेज f फंक्शन में क्या होगा? f of gx। यस, f ऑफ gx। सो इसी को बोलते हैं FOG ऑफ x। O मींस कॉम्पोजिशन, जो O बीच में वर्ड है वो कॉम्पोजिशन के लिए यूज हुआ है, जैसे होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वैसे ही O कॉम्पोजिशन है। तो आपका FOG ऑफ x f ऑफ g ऑफ x है। तो ये है आपका डेफिनेशन। ये x कहाँ होगा? यहाँ पे x की वैल्यू f के डोमेन में होगी, तो यहाँ x a में बिलोंग कर रहा है। देखो आप यहाँ पे x कहाँ था? a से स्टार्ट किया था मैंने जब हम GOF लिख रहे थे, और जब मैं FOG लिखा हूं तो मैंने x कहाँ से स्टार्ट किया? b से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा होगा वो b में कर रहा होगा। तो ये तो आपका हो गया, ठीक? सो ये आपके पास डेफिनेशन आ गया। एक क्वेश्चन आप क्विकली कर लीजिए ताकि आपको बेसिक आ जाएगा, फिर मैं आऊंगा इन्वर्टिबल फंक्शन पे। अभी मैं क्या समझा रहा हूं आपको? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये हम लास्ट क्लास में कराए हैं तो मैं को रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आगे की चीज समझ जाए। इन्वर्टिबल इसी पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा बेस्ड है, तो इसीलिए अब देखो एक एग्जांपल, दो एग्जांपल लिखता हूं मैं। पहला एग्जांपल है, मान लीजिए कि एक फंक्शन है मेरे पास, एक क्वेश्चन a है, a में है 1 2 3, b में है 4 5 मान लीजिए सिर्फ, और c में है 3 4 5, या मैं एक वैसे डिफाइन कर रहा था तो मैं ऐसे ही डिफाइन कर देता हूँ 4 5 और 1 2 3, मतलब मैं a ही ले लेता हूँ फिर से इसको। अब आपसे मैं क्या पूछूंगा कि f जो मेरा फंक्शन है वो a से b में है, g जो मेरा फंक्शन है वो b से a में है। अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द, अच्छा f पहले मैं दूंगा आपको, तो f मैं लिख देता हूँ, मैं रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ इसको। तो रोस्टर फॉर्म में लिख दूंगा तो ऐसा हो जाएगा 1 का 4 इमेज है, 2 का 5, 3 का 4, ये f दे दिया मैंने आपको। अब मैं आपको g भी दे देता हूँ, g मैंने दिया आपको फंक्शन g, ये जो फंक्शन है g क्या है? सो g में ऐसा करो 4 का इमेज 3 है और 5 का इमेज 1 है, ये मैंने आपको g दिया। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आप FOG फंक्शन बताइए और GOF बताइए। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, अब ट्राई कीजिए फिर मैं करूंगा, आप मैच कीजिएगा। दूसरा फंक्शन है f एक फंक्शन है r से r में, g एक फंक्शन है r से r में, ठीक? तो f r से r में है, g r से r में है, और fx मैंने आपको दे दिया, आप अज्यूम कीजिए कि e की पावर x मान लीजिए,
और जी एक्स मैंने आपको दे दिया 2x-1 और आपको पूछा जा रहा है आपसे कि आप मुझे बताओ एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या होगा और आप बताओ जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये दोनों चीज क्या है। आप पहले ट्राई कीजिए फिर मैं कराता हूँ। सर आई एम नॉट श्योर बट एक बार आप चेक करेंगे। जी जी बिल्कुल ट्राई कीजिए, देखिए ट्राई करना बेटर है क्योंकि आप ट्राई नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे। तो आप ट्राई कीजिए, गलतियां कीजिए, फिर सीखिए, कोई बात नहीं। हाँ बताइए। एफ ऑफ जी है 1 1 3 हम्म 2 1 हम्म 3 3 ओके। जी ओ एफ 4 4 हम्म 5 4। राइट। देखिए अब सिंपली आप जैसे आपने किया है तो मैं अब चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ ओ जी था, जी से स्टार्ट करना है। सो एफ ओ जी लिखा ना मैंने, तो जी से स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा आपने शायद उल्टा कैलकुलेट किया है। कोई बात नहीं, अगली बार चेक करते हैं। देखिए तो मैं ऐसा करता हूँ, एरो डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। सो आप एफ जो है, एफ में ए से बी में है ना, तो मैं इसको अगले पेज पे करता हूँ, बेटर रहेगा। सो अब जैसे मान लो ऐसे समझ नहीं आ रहा आपको, तो हालांकि मुझे आइडिया है कि मैं इससे ही कर देता हूँ, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। सो ए बी ए, आपके आंसर करेक्ट है। आंसर करेक्ट हो, थोड़ा इंटरचेंज हो गया, मैं चेक करता हूँ। आंसर आपके शायद दोनों करेक्ट है। सो 1 2 3 और इसमें मैंने लिया था 4 5 और यहाँ 1 2 3। यहाँ मैंने आपको एफ डिफाइन किया, यहाँ से यहाँ तक जी डिफाइन किया है, ठीक है। सो ए से बी में एफ है और बी से ए में जी है। सो क्या हो रहा है एफ में, तो एफ में 1 का इमेज 4 है, 2 का 5 है, 3 का 4 है। 1 4 2 5 3 4। सो 1 का 4 2 का 5 3 का 4, ये आपका एफ फंक्शन था। जी फंक्शन क्या था देखिए। सो जो जी फंक्शन था आपका, 4 का इमेज 3, 5 का 1, 4 3 5 1। सो 4 का 3 और 5 का 1, ठीक। तो यहां से क्या होगा, अब आप देखिए मैंने कहा था कि यहां से यहां जो फंक्शन है इसका नाम क्या है, आप क्या समझिए। ए टू बी एफ है, बी टू सी जी, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ ओ जी या जी ओ एफ, यही समझना है। अब ट्राई कीजिए। कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी क्या लिखेंगे आप। ऑफ जी एक्स। नहीं, ये होगा जी ओ एफ, इसका नोटेशन होगा जी ओ एफ। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो डिफाइन किया था मैंने, ये जी ओ एफ कहां से कहां तक है। ओके। अब यहां से देखिए, एफ था, यहाँ एफ था, यहाँ आपके पास जी था, तो ये फंक्शन क्या लिखा हुआ है, जी ओ एफ। जब जी एंड एफ है, यहाँ एफ ओ जी, ये क्या एक्चुअली पूरा नहीं किया मैंने, ये होगा एफ ओ जी। ओके सर। समझ आ गया, चलिए तो आगे करते हैं। सो अब आप देखिए ध्यान से इसको। सो अब जब देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे लिखना है जी ओ एफ। सो आपको देखना है 1 का इमेज इसमें क्या बन रहा है, 1 का ए का इमेज इसमें क्या बन रहा है, ये देखना है आपको। देखिए 1 का इमेज क्या है, सो 1 गया 4 पे और 4 गया 3 पे, तो 1 का इमेज 3। फिर आपको देखना है 2 गया 5 पे, 5 गया 1 पे, सो 2 गया 1 पे, और ठीक है 1 3 पे, 2 गया 1 पे, फिर 3 का 4, 4 का 3, सो 3 का 3। तो आपने कुछ ऐसा बताया था 1 3 2 1 3 3, चेक किए कुछ ऐसा कुछ था, चेक करते हैं 1 3 2 1 3 3। ठीक है आपका आंसर तो करेक्ट है, बट कंफ्यूजन कहां समझ आया आपको, ये आपने इंटरचेंज कर दिए। तो ये आपका है GOF और ये आपका है FOG, आंसर आपके करेक्ट होंगे। चलिए दूसरे पे आते हैं, कोई रिवाइज करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा।
थोड़े से डिफिकल्ट भी लगता है टॉपिक। तो यहाँ देखिए अब नेक्स्ट बनाता हूँ मैं। सो नेक्स्ट मैं बी से स्टार्ट करूँगा, बी से ए और फिर बी। सो बी से ए में जी फंक्शन है, ए से बी में एफ फंक्शन है, बी में क्या है 4 5, ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है 4 5। सो अब 4 का इमेज क्या है, देखिए बी में आपको देखना पहले ये जी फंक्शन, ये एक्चुअली जी फंक्शन था। 4 का इमेज हमने बनाया था ना, 4 का 3 है जी में और 5 का 1 है, ये तो हो गया आपका दिस। एफ में आइए अब, एफ में 1 का इमेज था 4 और 2 का इमेज था 5 और 3 का था 4। अब ध्यान से देखिए, अच्छा आपने तो कर ही रखा ना, आपको तो आंसर पता ही है। सो दिस, सो जी और ये है एफ, यहाँ एफ है, तो इसको क्या बोलेंगे अब बताइए आप, क्लियर हुआ आपको, इसको क्या बोलेंगे एफ ऑफ जी। यस। सो ये आपका एफ ओ जी फंक्शन है और आपका यहाँ से आंसर आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो इस क्वेश्चन में जो एफ ओ जी है वो आपको अब इसमें से इसमें देखना है सीधा। तो 4 गया 3 पे, 3 गया 4 पे, सो मतलब 4 का इमेज 4 है। अब आपको देखना है 5 गया 1 पे, 1 गया 4 पे, तो 5 का इमेज 4 है। सो 4 का 4 था और 5 का भी 4 है। सो आप चेक कीजिए, आपने ये बताए थे, सही बताए थे, तो आपका भी आंसर ठीक था, ठीक है, वो बस इंटरचेंज हो गया था, फाइन। दूसरा ट्राई किया आपने, सेकंड करके देखिए। अब इस क्वेश्चन को वैसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये डिस्क्रीट सेट है, लाइक ये फाइनाइट सेट है, ऐसे बोलता हूँ काउंटेबल सेट है। तो यहाँ आपने उस तरह से एरो डायग्राम बना लिया, यहाँ वैसे यहाँ डायरेक्ट आपको डेफिनेशन लगाना है। यहाँ पे आपको सीधा ये फॉर्मूला यूज करना है, हिंट ये है कि आपको सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। सर एक और स्क्रीन क्वेश्चन। अच्छा सॉरी ये, हाँ ये है एफ एक्स आपके पास है e की पावर x और जी एक्स है 2x माइनस 1। ट्राई कीजिए, पहले गलती कीजिए कोई दिक्कत नहीं, बस ट्राई कीजिए। हाँ मैं वो
अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, सही है यार। मुझे भी पार्टी देना रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है मैं दूंगा, मैं भी कभी थोड़ी देर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, चलो। कुछ आइडिया लाया आपको, आइडिया मिला कुछ? सर शायद मैं पहले वाले की तरह मिस्टेक कर रही हूँ, तो वो मैं सेल्फ स्टडी करूंगी तो मैं क्लियर कर लूंगी, आप अभी करा दो। ठीक है, मैं तो करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया अभी ना आपको, ये है, अगर मैं कराता तो आपको आता ना, फिर मुझे लगता है कि समझ आ नहीं है, मैंने कराया नहीं अभी आपको ऐसे क्वेश्चन। सो बट हाँ, अब फिर पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हैं, जो लेक्चर्स मैंने कवर किए आप वो देख के फिर आप सीख सकते हैं, तो वो चीज़ है। सो अभी देखो, अभी मैं करा देता हूँ। तो इसका डेफिनेशन तो पता है ना आपको, इसका डेफिनेशन तो पता ही है। इसका डेफिनेशन बताइए क्या है, एफ ओ जी ऑफ एक्स का क्या था, ऐसा था ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यही तो था। यस। और अब आपको क्या करना है, देखिए अब एफ, आपके पास जी एक्स क्या है, व्हाट इज जी एक्स? 2x माइनस 1। यस, तो आप यहां रख दो 2x माइनस 1। हम इसको, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्लियर है, एफ ओ जी का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब सर मैंने यही किया था बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था, तो मैंने इसलिए बोला नहीं। चलिए, तो आगे क्या है कि एफ ऑफ 2x माइनस 1 हो गया ये। अब यस एफ एफ एक्स है e की पावर x, तो यस, एफ तो ऑफ e की 2x पावर 2x माइनस 1 हो अरे गया। वाह, सही बात है, हाँ बस हो गया। ऐसे ही, ऐसे ही ये है, इसका है g ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे क्या है, फिर से मुझे एफ एक्स पता है e की पावर x, तो ये g ऑफ e की पावर x, यही हो गया ना। अब यस अब आप g में x को हटा के क्या रख देंगे, ex, ex, तो राइट। 2e की पावर x माइनस 1 हो गया आंसर आपका, तो यही आपका आंसर है। यस ओके चलिए, तो ये रिवाइज कर, अब आगे हाथ बढ़ते हैं हम। तो ये हम लास्ट क्लास में भी हमने बच्चों को बताया था थोड़ा बहुत। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। क्वेश्चन इज व्हाट इज इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन है इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है। तो पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं डेफिनेशंस कैसे है। सो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट भी है, अभी आएंगे इस पे हम। सो यहाँ तक ठीक है, ये थ्योरम्स कराएंगे। यहाँ पे एक्चुअली डेफिनेशन है, देखिए। सो यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है इन्होंने, तो इसको समझते फिर मैं अपना समझाता हूँ। पहले इसको देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो इन्होंने लिखा है कि एक फंक्शन है f x से y में इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g from y to x such that g of f is ix and f of g is iy. तो the function g is called inverse of f and the function denoted by f inverse. क्वेश्चन ये क्या है, ये g of f ix क्या है, f of g iy क्या है। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ क्या है। और आगे एक और पॉइंट है, कह रहा है f इन्वर्टिबल है देन f मस्ट बी 1 1 and on 2. Conversely if f is 1 1 on 2 then f must be invertible. So ये काफी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका, तो इसी पे क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे। सो कह रहा है किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना है तो आप क्या दिखा दो, 1 1 on 2 दिखा दो। f is invertible, function f to be invertible by showing that f is 1 1 on 2. चलिए, तो मैं पहले थोड़ा सा आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ क्या है। सो जैसे मान लीजिए एक फंक्शन मेरा f है a से b में, ठीक। तो मैं लिख रहा हूं अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेट टू बी इन्वर्टिबल, सेट टू बी इन्वर्टिबल इफ there exist if there exist a function
g from b to a, ठीक, there exists a function g from b to a such that, so there exists a function b to a such that gof of x is equal to x for all x belongs to a, and fog of x is equal to x for all x belongs to b. अब इसी को दूसरे तरीके से बुक में लिखा गया है, इसी पॉइंट को उसने लिखा है कि GOF इज इक्वल टू IA। I का मतलब हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। I का मतलब क्या? आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट A क्यों? क्योंकि डोमेन यहाँ पे A है, ये डोमेन जो है A है। और इसी को उसने लिखा है बुक में, इस पॉइंट को लिखा गया है कि FOG जो है वो इक्वल है I ऑन सेट B, क्योंकि डोमेन यहाँ B है। तो ये बुक में लिखा था कि GOF I हो जाए, FOG I B हो जाए। चलो, तो ये डेफिनेशन समझ आ रहा आपको? ये तो पता ही आपको क्या है ना? यस। हाँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आप मुझे बताना मैंने ठीक बोला है नहीं। बिल्कुल। g ऑफ fx का यही मतलब है कि सबसे पहले हम x की इमेज देखेंगे f फंक्शन के अकॉर्डिंग, और फिर वो जो इमेज आएगी उस पे हम g फंक्शन लगाएंगे। राइट, बिल्कुल। बस यही पूछ। हाँ, तो यही कंपोजिशन है कि जो f का मतलब है कि पहले x की इमेज f में निकालो, फिर उसकी इमेज g में निकालो। यस, और अगर वो x के इक्वल आ गया तो ये i फंक्शन क्या होता है, i को अलग से डिफाइन करूंगा तो ये ia ऑफ x इज इक्वल टू x, ib ऑफ x इज इक्वल टू x। तो यहाँ x जो होगा वो a में होगा, यहाँ x जो होगा वो b में होगा। सो i का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ये है, इसका मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? सिंपली जब fx x के इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? x का इमेज x हो f में, फंक्शन में, तो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है। अब एक एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं एग्जांपल, एक fx है और एक gx है, वो यही एग्जांपल वाला फंक्शन लूंगा मैं। तो कौन सा लूंगा यहाँ पे? ये वाला लूंगा फंक्शन में, ये क्वेश्चन में तो क्या है हमारे पास 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, और g आपके पास है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, ठीक। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन मेरा क्या है आपसे कि ये फंक्शन क्या एक दूसरे का इनवर्स है? तो क्वेश्चन ये है आपसे कि इज f अ इनवर्स ऑफ फंक्शन g। क्वेश्चन ये है, क्या f फंक्शन g का इनवर्स है कि नहीं है? क्वेश्चन ये है आपसे कि जो f फंक्शन है वो g का इनवर्स है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे आप? मैंने दोनों फंक्शन दे दिया आपको, हालांकि इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं दूसरा फंक्शन, लेकिन मैंने दे दिया। तो आप याद करोगे इसका डेफिनेशन कि ओके इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। अभी मैंने लिखाया पीछे कि f और g यहां हम बोलते हैं, तो यहां बोलेंगे कि g इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f एंड f इज इनवर्स फंक्शन ऑफ g। एक दूसरे का इनवर्स है, मतलब ये है कि आप ऐसा लिखोगे f इज g इनवर्स एंड g इज f इनवर्स, ठीक है। ये कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है। तो जैसे होता है कि रूल भी है कुछ, लाइक मान लो f इनवर्स का फिर से इनवर्स ले लोगे ना तो ये f ही आ जाएगा, और आगे एक और रूल आएगा f ओ g का इनवर्स ले लोगे तो ये g इनवर्स o f इनवर्स हो जाता है। तो इस तरह से कुछ रूल्स हैं जिसको वेरीफाई किया जा सकता है किसी भी एग्जांपल को लेके। एफ जी कोई भी फंक्शन हो तो एफ ओ जी का इनवर्स जी ओ एफ होगा। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे
कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या एफ जी एक दूसरे का इनवर्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ओ जी ऑफ एक्स। अब आपको निकालना है एफ ओ जी ऑफ एक्स। अब चेक कीजिए ये एक्स आता है क्या, अब चेक करके बताइए मुझे। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये चेक कीजिए एक्स आता है क्या, तब ट्राई कीजिए पहले। आपको क्या निकालना है, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। हमें क्या फाइंड करना है, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। सो मुझे फाइंड करना है एफ ओ जी ऑफ एक्स, जी ओ एफ ऑफ एक्स। चलिए ट्राई करके देखिए आप क्या आता है। यस सर। तो हो गया आपका एक्स आएगा, है ना। यस सर। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, एफ ओ जी ऑफ एक्स है तो पहले तो जी एक्स लिख देना है। तो जी एक्स हमारे पास था 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। अब f फंक्शन में x को हटा के ये रखना है, f फंक्शन में आपको पता ही है ये हटा के रखना है। तो f फंक्शन क्या था, 3 टाइम x प्लस 4 अपॉन 5 टाइम x माइनस 7। तो इसमें x को हटा के रखना है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, और ये हो गया 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, और ये x ही आएगा, सिंप्लीफाई करके देख लो। सिमिलरली जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी ऑफ सॉरी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये भी क्या है g, अब एफ एक्स यहाँ रख दोगे आप 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। तो यहाँ भी ऐसे ही, अब g में x को हटा के रखना है। तो g फंक्शन ये है, तो 7 टाइम प्लस 4 अपॉन 5 टाइम दिस माइनस 3। तो यहां रखना है आपको दिस। ओके, सो जी फंक्शन मैंने क्या किया यहाँ पे एफ एक्स रखा। अब जी में हटा के मुझे ये रखना है, तो यहाँ रखेंगे 3x प्लस 4 ये वाली क्वांटिटी अपॉन 5x माइनस 7, और
3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 1। आप एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, x आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर हुआ यस। तो यहाँ आंसर ये है कि जो fx है वो g इनवर्स x है एंड जो gx है वो f इनवर्स x है। ऐसा आप बोल सकते हैं कि g का इनवर्स फंक्शन f है, f का इनवर्स फंक्शन g है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है, इसीलिए। तो ये था डेफिनेशन इन्वर्टिबल होने का। इन्वर्टिबल चेक करना एक तरीका है, दूसरा तरीका भी है, दो तरीका इन्वर्टिबल चेक करने का है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, जो कि अगला एग्जांपल ही है। देखो जो एग्जांपल मैं लिख रहा था, सो मैं ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ये जो डेफिनेशन जहां इन्होंने लिखा था ना डेफिनेशन, मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। चाहे इन्होंने n to n लिया है, मैं r to r ले करके दिखा देता हूं। सो 4x प्लस 3 है ना, देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, यहीं पे खत्म करेंगे क्लास आज। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ एफ आर से आर में, समझिए, और एफ एक्स मैंने आपको दिया 4x माइनस 3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या एफ इन्वर्टिबल है, इज एफ इन्वर्टिबल। आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? एक तरीका है कि मैं एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लूं जो डेफिनेशन कह रहा था। अब डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या कह रहा था कि कोई फंक्शन f है वो इन्वर्टिबल हम बोलेंगे उसको कब, अगर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g। एक ऐसा फंक्शन आप ढूंढ लो g, दूसरा फंक्शन ऐसा हो कि f o g x आ जाए, g o f भी x आ जाए। तो मैं आपको बताता हूं कैसे ढूंढोगे। तो एक तरीका है डेफिनेशन कि आप ऐसा फंक्शन g ढूंढो तो देयर एग्जिस्ट g सच दैट कि GO f ऑफ x x हो जाए, FO g ऑफ x x हो जाए, ये है। दूसरा तरीका है आप दिखा दो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है पता है आपको? Which is both 1 1 and on. यस, करेक्ट करेक्ट, बोथ 1 1 एंड ऑन 2। तो अगर आप किसी फंक्शन को ये दिखा दो कि 1 1 भी है ऑन 2 भी है तो बाइजेक्टिव हो गया, ठीक। अगर आप दिखा दो किसी फंक्शन को 1 1 भी है एंड ऑन 2 भी है तो बाइजेक्टिव है। और यहाँ ये एक फंक्शन ऐसा g ढूंढ के बताओ मुझे, ताकि है ना, तो यहाँ g मुझे ढूंढना है r से r में। तो मैं दो तरीके से करके दिखा देता हूँ। तो एक तरीका क्या है, पहला तरीका, पहला मेथड ये हुआ कि मैं g ढूंढने का एक लॉजिक है। देखो आप रफ में एक काम कर सकते हो। रफ में क्या काम करोगे, आपका fx है 4x प्लस 3, तो आप y बराबर रखना 4x माइनस, सॉरी fx है 4x माइनस 3, तो रफ में आप y को रखो 4x माइनस 3। तो यहां से मुझे आप बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 3/4। नहीं, y बराबर 4x प्लस माइनस 3 है, तो y के टर्म में आएगा कुछ। सॉरी सर, ये इसके इक्वल है। plus 3/4, y plus 3/4। करेक्ट करेक्ट, y प्लस 3/4, ठीक। तो देखो आपने जो निकाला है वो इंडायरेक्टली क्या है, मैं थोड़ा एक और लॉजिक समझा ही देता हूं आपको। पीछे मैं लिख रहा था, होता क्या है, अगर f इन्वर्टिबल प्रूव कर दिया आपने, मान लो f इज इन्वर्टिबल, और ऐसा है मान लो y बराबर fx है, तो जब यहां से आप x निकालेंगे ना, y बराबर fx है, या मैं बोलूं कि fx बराबर y है, आप ये बोलो कि fx इज इक्वल टू y है, तो x की वैल्यू क्या होगी, f इनवर्स y। सो ये एक लॉजिक है। जो मैंने अभी किया वो क्या किया आपको तो समझ आया, इंडायरेक्टली मैंने f इनवर्स y निकाल लिया है। जो x की वैल्यू आती है वो f इनवर्स y है एक्चुअली। बट मैं थोड़ा चालाकी करूंगा यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा नहीं, ये रफ में कर रहा हूं मैं, इस काम को मुझे रफ में करना है। तो ये काम मैं करूंगा रफ में, क्योंकि सॉल्यूशन उसको एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो वो हम नहीं बताएंगे हमने कैसे ढूंढा फंक्शन g। क्वेश्चन कहता है कि एक फंक्शन g ढूंढ के बताओ जो इसमें ऐसा हो जाए, तो मैं g ढूंढ रहा हूं, तो ढूंढूंगा कैसे वो लॉजिक बता रहा हूं आपको मैं। तो मैंने ये निकाल लिया, तो इनडायरेक्टली मैंने g इनवर्स y निकाल लिया। क्या निकाल लिया, y प्लस 3/4। लेकिन मैं इसको पहले ये नहीं बताऊंगा g इनवर्स y है, क्योंकि मैंने ये प्रूव ही नहीं की, सॉरी f इनवर्स y है। अब मैं कैसे बोलूंगा कि f इनवर्स y ये है, क्योंकि मैंने तो प्रूव ही नहीं किया कि इन्वर्टिबल है, मुझे तो चेक ही करना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते इन्वर्स है ये, क्योंकि मुझे तो चेक करना है पहले। तो हम ये इनडायरेक्टली रफ में काम कर रहे हैं। तो आपको मैंने जैसे बता दिया, तो ये हो गया रफ वर्क। सो ये क्या हो गया, रफ वर्क हो गया। अब मैं सॉल्यूशन यहां से लिखूंगा इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन 2 है इसका सॉल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट करूंगा कि लेट
मैं अपनी मर्जी से gx बना रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, है ना, हालांकि पीछे मैंने वो काम किया है। तो मैं ये f इनवर्स y जो है ना, इसी को आप gx बोल दो, मतलब f इनवर्स y ये है। अगर मैं f को x में लिखता तो f इनवर्स x मेरा क्या होता, x प्लस 3/4, यही होता ना। y है तो यहाँ y है, y को हटा के मैंने x रख दिया। फाइन। यस सर। चलिए, तो मैं gx क्या लूंगा, आपको कुछ समझ आया? gx में क्या अज्यूम करूं? f मेरा ये है, क्वेश्चन में मुझे f दिया है 4x माइनस 3 और मुझे एक gx ढूंढना है इस तरीके से कि GOF ऑफ x x हो जाए और FOG ऑफ x x हो जाए। तो मैं क्या लूंगा gx, आपको कुछ आइडिया लग रहा है यहां से? x प्लस 3/4। करेक्ट। तो इनडायरेक्टली मैंने इनवर्स निकाल रखा है एक्चुअली, यस सर। और मैंने वो इनवर्स निकला, वो ये हुआ। बस थोड़ा सा इसके पीछे भी स्टोरी है। R टू R फंक्शन है तो मुझे पता है डोमेन रेंज R है दोनों का, तो 1 1 ऑन 2 है, मुझे पता है पहले से। अभी मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। तो fx दिया था और मैंने gx लेट किया। अब मैं चेक करूंगा कि क्या FOG ऑफ x x आ रहा है और GOF ऑफ x x आ रहा है क्या? आप चेक करके बताओ, क्या x आएगा? ऐसे आप कर लेंगे, इजी है। तो यस सर। आ रहा है ना? हाँ, आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है आपका। सो f ऑफ g ऑफ x, f और gx मैंने लिया हुआ है x प्लस 3/4। अब f फंक्शन में x को हटा के मैं ये रखूंगा, f फंक्शन में x को हटा के ये रखूंगा। तो ये था 4 टाइम x की जगह रखना है मुझे ये चीज, x प्लस 3/4 माइनस 3। तो फाइनली 4 4 कट गया, x प्लस 3 माइनस 3 x आ गया। तो ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे, क्या मैंने फाइंड कर लिया, FOG x आ गया। अब मैं GOF निकालूंगा, GOF ऑफ x, so g of fx, so g of fx, so g of fx मेरे पास क्या है, 4x माइनस 3, g of 4x माइनस 3। अब gx में x को हटा के रखो 4x माइनस 3, gx में x को हटा के रखो 4x माइनस 3, हो जाएगा 4x माइनस 3 तो है यहाँ पे, और आगे इसमें रख रहा हूँ मैं, इसमें x को हटा के रखना है 4x माइनस 3। तो ये हो गया आगे प्लस 3/4। अब माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो x ही आ गया। तो हमने क्या क्लेम किया, मैंने क्लेम किया, मुझे कहा कि एक g फंक्शन ढूंढो। डेफिनेशन कहता है ऐसा हो कि FOG और GOF x के इक्वल आ जाए। तो आप बोल सकते हो कि g इनवर्स है f का और f इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या, उसके पास इनवर्स है, जिस फंक्शन के पास इनवर्स है वो इन्वर्टिबल है। तो मैंने पहले इनवर्स ही निकाल लिया, इनवर्स मिल गया तो मैंने बोल दिया इन्वर्टिबल है। तो मैं यहाँ प्रूव कर रहा हूँ डेफिनेशन से। तो हमारा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सिंस FOG ऑफ x और GOF ऑफ x सब x के इक्वल है, इसका मतलब है कि f इन्वर्टिबल है, और यही मुझे प्रूफ करना था। पूछता है इनवर्स भी बताओ, तो हमने तो इनवर्स तो निकाल ही रखा है ना पहले से, जो बैकग्राउंड में किया है हमने। तो जो gx है वही मेरा इनवर्स है, सो जो gx है वही मेरा इनवर्स है। सो ये हो गया फर्स्ट मेथड। यस, सेकेंड मेथड ये है, चलो अभी बहुत छोटा हो गया। तो अब सेकेंड मेथड है, मैं दिखाऊं, क्या दिखाऊं? अरे मुझे क्या दिखाना पड़ेगा इन्वर्टिबल के लिए? दूसरा मेथड क्या बताया मैंने? फंक्शन इज बाइजेक्टिव। यस, तो अब मुझे प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो चलिए ट्राई करते हैं। सो मेरे पास फंक्शन है R से R में और फंक्शन है 4x माइनस 3। तो मुझे आप बताइए 1 1 प्रूफ करने के लिए मैं क्या प्रूफ करूं? वन वन प्रूफ करने के लिए मैं क्या प्रूफ करूं? क्वेश्चन ये है, आपको डेफिनेशन याद है? फॉर एवरी मतलब यस, बी के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए ए में। हाँ, तो ये आप ऑन टू बता रहे हो। अच्छा, हाँ, 1 1 आपको रिवाइज करना पड़ेगा रेगुलरली, है ना? आता तो है ही आपको, तो भूल जाते हैं लोग, तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा याद रखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए।
तो देखो तीन डेफिनेशन मैंने बताया था पुराने लेक्चर्स मेरे देखना, तो उसमें ये है कि एक तरीका है कि आप लेट कर लो कि fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब तीन अलग तरीके से मैंने बताए थे, और आप प्रूव कर दो कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तो इतना काफी है 1 1 दिखाने के लिए। ठीक, आप लेट करो fx1 बराबर fx2 और आप प्रूव कर दो x1 बराबर x2। तो चलो मैं करता हूं यहाँ पे, तो मुझे 1 1 चेक करना है, तो अब मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ f इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ f इज बाइजेक्टिव। मैं ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। अब बाइजेक्टिव दिखाने के लिए मुझे 1 1 दिखाना है, तो मैं लेट करूंगा fx1 इज इक्वल टू fx2। अब मुझे बताइए fx क्या है आपके पास? नहीं fx क्वेश्चन में क्या है fx, ये पूछ रहा हूं आपसे। 4x minus 3 यस, तो आप मुझे बताइए fx1 क्या लिखूंगा मैं? वही आएगा। नहीं समझे नहीं आप। fx इज 4x माइनस 3, तो x एक वेरिएबल है, यहाँ x1 वेरिएबल, उस x की जगह x1 एक वेरिएबल यूज किया मैंने। यस 4x minus 4x1 minus 3। करेक्ट करेक्ट, 4x1 माइनस 3, और वैसे ही fx2 है तो मैं क्या लिखूंगा उसको? 4x2 minus 3। फाइन फाइन, 4x2 माइनस 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, माइनस 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, एट द एंड x1 is equals to x2। तो आपने प्रूव कर दिया f11 है। चलो अब आते हैं ऑन टू पे। अब मुझे बताओ आप ऑन टू क्या जानते हो आप? अभी आपने बताया भी था एक, वो भी तरीका है। For every element In B, for every image there must be a pre-image। yes, for every image there must be a pre-image। बट ये एक्चुअली उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन है कि फंक्शन का रेंज और फंक्शन का कोडोमेन इक्वल हो जाए, तो कोडोमेन फंक्शन में मेंशन रहता है हमेशा, ये कोडोमेन है। तो मैं अगर दिखा दूं कि फंक्शन का रेंज और फंक्शन का कोडोमेन इक्वल हो जाए, तो मैं क्लेम कर सकता हूं कि वो फंक्शन ऑन टू है। और रेंज क्या होता है? रेंज वो वैल्यू है जो फंक्शन अटेन कर सकती है, मतलब फंक्शन की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उसका एक सेट बना लो, वो सेट रेंज है। तो चलिए आपका फंक्शन क्या है, तो मुझे क्वेश्चन में डोमेन दे रखा है, डोमेन होता है x की वैल्यू, जो डोमेन है वो क्या है? x की वैल्यू। तो मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, मुझे गिवन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिवन है मुझे कि x रियल नंबर है। क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे डोमेन रियल नंबर पता है। यस सर। अब मुझे क्या पता करना है? रेंज। तो रेंज का मतलब क्या पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये पता करना है मुझे। तो सिंपल लॉजिकली मैं सोचूंगा कि अगर 4x रखूंगा तो वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो 4x भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और अगर मैं किसी रियल नंबर में 3 घटाऊं, मतलब 4x कोई भी रियल नंबर है, तो 3 घटाऊंगा तो कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं, होगी कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। सो इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो यहां से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जो फंक्शन है मेरा, ये कोई भी रियल वैल्यू अटेंड कर सकता है। तो मैंने ये दिखा दिया कि फंक्शन का जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और मुझे कोडोमेन तो यहां दे ही रखा था जो कि इक्वल है कोडोमेन के, और मैंने बोल दिया f ऑन टू है। रेंज सेट हमेशा कोडोमेन के एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए, तो ये ऑन टू हो गया। दूसरा तरीका भी है जो एनसीईआरटी में करता है, तो आप देख सकते हैं, नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं कि वो कैसे किया है। 1 1 के भी दो तरीके हैं। एक और डेफिनेशन था कि x1 डिफरेंट देन x2 देन प्रूफ fx1 डिफरेंट देन fx2, वो भी है। ऑन टू का भी एक तरीका ये है जो मैं कर रहा हूँ, एक तरीका वो है जो एनसीईआरटी में किया है। जैसे आप बोल रहे थे हर इमेज का प्री इमेज होना चाहिए, ये ऑन टू होता है। तो वहां क्या करता है, y प्री इमेज लेता है, फिर दिखाता है कि एक इमेज एग्जिस्ट, हर इमेज के लिए प्री इमेज मिलना चाहिए। y पहले वो अज्यूम कर लेता है कि इमेज है, और फिर उसके लिए प्री इमेज ढूंढता है। ये वैसे ही ढूंढता है जैसे मैंने ढूंढा था अभी पिछले स्लाइड में, नहीं पहले यही पे, हालांकि ये आप देखोगे ना, तो ये y जो है इमेज है, और ये इसका प्री इमेज आपने ढूंढ लिया है। यस सर। तो यही करता है ऑन टू में वहां पे, फिर वो fx बराबर y दिखा देगा। तो ऐसा है। एनीवे ये मेथड है। तो अभी हमने क्या देखा कि फंक्शन इन्वर्टिबल दिखाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं g ढूंढ लूं, ऐसे ढूंढ लूं कि fog और gof x हो जाए। दूसरा तरीका है कि मैं दिखा दूं फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब जो g फंक्शन आप ढूंढ पा रहे हो वही आपका इनवर्स है। तो अगर आपने बाइजेक्टिव दिखा दिया तो यहाँ पे कहीं आपने इनवर्स को यूज किया नहीं है, तो इनवर्स निकालोगे कैसे? तो उसके लिए ये लॉजिक है जो यहाँ पे मैंने बता रखा है, ये लॉजिक है। जैसे इसी क्वेश्चन में आइए, मेरा f था r से r में, और मेरा fx था 4x माइनस 3। अब मैंने प्रूफ कर दिया कि इन्वर्टिबल है f, मैंने प्रूफ किया कि f बाइजेक्टिव है,
तो इससे मैंने प्रूव कर दिया कि f इनवर्टिबल है, ये दिखा दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज f इनवर्स x, कैसे निकालेंगे f इनवर्स? आपको याद होगा मैंने कैसे निकाला है वहां पे, जो कह रहे थे रफ में करेंगे, रफ में कैसे किया था? कैसे आप f इनवर्स x डिसाइड करेंगे? y equals to 4x minus 3। करेक्ट, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y minus 3 upon 4, y plus 3 upon 4, करेक्ट, और यहाँ पे y की जगह x रख देंगे तो वो हमारा f इनवर्स यस यू आर राइट। तो ये हो गया x प्लस 3/4। हालांकि आप बुक में भी देखेंगे, कुछ बुक में f इनवर्स y में ही आंसर मिलता है, आप कुछ बुक में देखेंगे इतना ही आंसर रहता है। तो ये जो x है मेरा वो f इनवर्स y है, यहाँ से fx अगर y आपने रखा है, आपने fx को y रखा है, तो ये कहता है जो x आएगा वो f इनवर्स y आएगा। जब आपने fx को y पुट कर दिया तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो f इनवर्स y आएगी। तो आपने fx को y रख दिया, तो जो आपका x आया वो क्या आया? f इनवर्स y आया। तो जो आपका x आया वो f इनवर्स y है। तो कुछ बुक में यही आंसर लिखा रहेगा, y नहीं लिखा रहेगा, x में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको x में आंसर चाहिए तो y को x रख देंगे, दिस इज योर आंसर। तो अब जो इतना आज मैंने पढ़ा दिया, कोई स्टूडेंट चाहे तो ये दूसरी एक्सरसाइज है कंप्लीट कर सकता है। हालांकि एक क्लास में और दूंगा इस पे, ये जो क्वेश्चंस है कोई चाहे तो ट्राई कर सकता है। एग्जांपल 23, एग्जांपल 24 और एग्जांपल 25, 26 ये सब ट्राई कर सकता है। और ये एक्सरसाइज 1.3 एज अ होमवर्क देता हूं मैं, तो अभी आप भी टाइम मिले तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। 1.3 एक्सरसाइज के पहले जो एग्जांपल्स है और 1.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे या अगली क्लास में अगर ज्वाइन करोगे तो आप करके आना। तो आप ये 1.3 कंप्लीट करके आओ, फिर अगले क्लास में डाउट पूछो, फिर हम अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो ये आज था कि फंक्शन इन्वर्टिबल दिखाने के क्या तरीके हैं। कॉम्पोजिशन लास्ट क्लास में भी कराया था, आज भी मैंने थोड़ा सा कराया है कॉम्पोजिशन। तो इसमें बेस्ड है ये क्वेश्चन इसी पे है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है। देखो सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, तो आप दिखा दो बाइजेक्टिव है, काफी हो गया। फिर इनवर्स दिखाओ, देखो यहाँ एफ, देखो आपको यहाँ मैं बोल रहा था ना कभी कभी वाई में ही दे देगा, तो ये कैसे डिसाइड किया देखो आप ध्यान से इस लॉजिक से कि एफ एक्स को आप वाई रख दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ से आप एक्स निकालोगे तो रूट अंडर वाई माइनस 4। राइट सर, ठीक है ना, एफ एक्स को वाई रख दिया और जो एक्स निकला वो एफ इनवर्स वाई है। तो ये क्वेश्चन में देखो एफ इनवर्स वाई में ही दे दिया है, चूंकि डोमेन इसका पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव नहीं लिया। तो यही तरीका है एफ इनवर्स निकालने का। और ये जो है ये कुछ नहीं, एक्स जो है एफ इनवर्स वाई है जो कि वाई माइनस 4 है, इस तरीके से। तो आप ट्राई करेंगे तो आइडिया लगेगा। यहाँ भी ऐसे ही वाई में लिख दिया है। सो देयर आर टोटल 14 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 1.3। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके आइए। ओके ओके सर, थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक यू सो मच। या